So here it is my story. जब आप दूसरी, तीसरी या चौथी बार कोई काम करते हो तो मुझे लगता है शायद वो इतनी मेमोरेबल नहीं बन पाती जितनी बार जो आप पहली बार के एक्सपीरियंस में बना लेते हो। और ऐसा नहीं है कि आप दूसरी, तीसरी, चौथी या मल्टीपल टाइम्स यू आर डूइंग दैट वर्क एंड यू आर नॉट एंजॉयिंग, यू मस्ट बी। पर जो पहली बार वाला एक्सपीरियंस होता है ना, वो बिल्कुल अलग और स्पेशल होता है। रिमेंबर when you started your first job, doesn't matter internship थी या contractual, doesn't matter third party payroll था या in house, but when you got your first salary, उसकी खुशी अलग थी। I remember जब मुझे पहली तनख्वाह मेरे हाथ में मिली मात्र 8,000 रुपए। I was into rush, went to home, I hugged my mother and cried. I cried that I never could. Okay, remember your first love? फर्क नहीं पड़ता वो बचपन का प्यार था या फिर कॉलेज की क्रश थी। But when you propose her or him, and that person took time for a while, and finally she or he said yes to you. Such a memorable time. Now doesn't matter you guys are not together anymore and you have been broken many times, but you still could say मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। And what about your first travel? Okay, what about your first solo trip? Let me make it more exciting. What about your first solo trip to Goa via flight? Yes, I had my first travel via flight was to Goa, and it was totally different and unique. 2008, when I was studying one of Gurmat colleges. So Gurmat colleges are basically college where you study about religion, and these colleges जहाँ पे ना जितने भी religious events होते हैं या rituals होते हैं, इनके लिए bookings आती हैं, और उस events की management के लिए हम जैसे students को voluntarily उनके लिए भेजा जाता है। तो एक booking आई गोवा से religious event के लिए booking आई। I know, but तो प्रेफरली हमेशा किसी भी बुकिंग के लिए पहले थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भेजा जाता था, और अगर बुकिंग्स ज़्यादा हो तो फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी भेज दिए जाते थे। तो गोवा से बुकिंग आने के बाद सब कुछ डिसाइडेड हो गया, शॉर्टलिस्ट हो गए थर्ड ईयर के स्टूडेंट, टिकट्स बुक हो गई, ऑल वाज सेट टू गो। बट एक दिन पहले पता लगा कि जो बच्चे जा रहे थे जिनके नाम पे टिकट्स बुक थी, उनमें से एक था जो कि अवेलेबल नहीं था, जिसका नाम था जसप्रीत सिंह। I'm sure if you've been frequent flyer, you must have called once to airlines customer support to ask, hey listen, I cannot travel, तो मेरे नाम पे कोई और ट्रैवल कर सकता है क्या? आप लोगों को जवाब मिला होगा, सॉरी इट कैन नॉट बी डन। बट व्हाट इफ आई वुड से यस आई ट्रैवल। किसी समझदार ने कहा कॉलेज में जो हाहाकार मच गई, क्योंकि कॉलेज अगर एंड मोमेंट पे बुकिंग कैंसिल करता है तो शायद गलत इंपैक्ट पड़ जाता, तो उसने कहा कि ऐसे करते सेकंड ईयर में एक जसप्रीत सिंह और है, सेम नेम सेम एज, उसको भेज देते हैं। बाकी जितने देसी लोग बैठे थे वो पागल है, किसी और के नाम पे फ्लाइट पे कैसे भेज सकते हैं किसी को। एंड वो सही में समझदार था, तो उसने कहा कि नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट ये सब देखते हैं, डोमेस्टिक के लिए घंटा पता लगने वाला है किसी को। उन्हें वहां आईडी देखनी है और उन्हें क्या पता लगेगा कौन सा जसप्रीत सिंह है। एंड दैट हैपेंड, दे आस्क्ड टू मी, जसप्रीत एक इवेंट पे जाना है, जाओगे? एंड आई सेड ओके, बट हाँ गोवा का इवेंट है। I had no other choice. मैं इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि कॉलेज की इज्जत बचानी थी, बट मुझे गोवा जाना। अब I really don't know
why people go to Goa and what have their intentions to go Goa, but I had only one reason. I'm not a mountain person, but I'm a beach person. I love sitting on the beach, couple of hours, and enjoying my company alone. मुझे लगा गोवा चलते हैं ना, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं। यस, तो बैग पैक किया, नेक्स्ट डे किसी दूसरे जसप्रीत सिंह की टिकट उठाई और खुद मैं जसप्रीत सिंह चल पड़ा। एयरपोर्ट पे पहुंचे, एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल। आई एंटर्ड, सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, चेक इन कर लिया था, बोर्डिंग पास मिलने वाला था, पर पता नहीं एयरपोर्ट पे खड़ा हर एक आदमी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शक की निगाह से देखा। यू आर नॉट एट ट्रैवल। हाँ, बट व्हेन आई गॉट बोर्डिंग पास, तब सोचा मन में, अब किसी का बाप भी उतार के दिखाया फ्लाइट से। बट एक होता है ना, मन में चल रहा था फ्लाइट पे बैठे बैठे, अगर अभी इन्होंने पकड़ा, चलो नीचे उतरो, तुम नहीं हो। बट इट डिडंट हैपन एंड आई टुक ऑफ दैट फ्लाइट। आई वेंट टू गोवा एंड आई कंप्लीटेड कॉलेज वर्क, और शाम को कुछ 2-3 घंटे सुकून के मिले जहाँ पे बीच पे बैठने का मौका। I enjoyed my company alone. आज इस बात को 5 साल हो, but whenever I think about that time, I question myself, why only me? मुझे नहीं पता ऐसा कभी किसी के साथ होता है कि नहीं, कि तुम्हें 1 रुपया भी ना खर्चना पड़े और तुम फ्लाइट में ट्रैवल कर लो, वो भी गोवा जाओ, doesn't matter with what reason. Then I get answer. It's all about manifestation. Because once I also, some other guys manifested, एक बार तो गोवा जिंदगी में जरूर है, एक बार तो फ्लाइट में जरूर बैठे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई फ्लाइट में नहीं बैठा। This month I flew 3 times and I still just came via flight. I'm going via flight, but वो पहला जो एक्सपीरियंस है ना, that will always be memorable. किसी ने एक बार मुझसे कहा था, जाते जाते तुमसे कहते हुए जाऊंगा कि कभी जिंदगी में ख्याली पुलाव पकाओ, तो वो भी बहुत सोच समझ के पकाना। तुम्हें नहीं पता कि कुदरत कितनी पास से तुम्हें सुन रही है और तुम्हारे सपने साकार कर रही है। That's my time. You've been loving this show. Thank you.